Good morning, student. As we has started the lesson last week only, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेसन चालू किया था, याद है ना आपको, पब्लिक सर्विस। तो हमारा थोड़ा सा पार्ट हुआ था, अभी उसका कंटिन्यूशन हम लोग ये लेक्चर में करेंगे। डू यू नो ईच विलेज हैज़ अ ग्रुप पंचायत। मैंने आपको जैसे बोला कि टाउन सिटीज़ में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वो सब रहते हैं, वो सब ऑपरेट करते हैं, मगर गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायत रहता है। आप लोग गांव में जाते हो, गांव में रहते हो ना, तो वो पंचायत रहती है, जो पंचायत सब लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करती है। कुछ भी रहेगा तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनको हेल्प करना, उनकी फैसिलिटी को देखना, ये सब काम किसका रहता है, ग्राम पंचायत का रहता है। महाराष्ट्र स्टेट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 मई 1960। आपको मालूम है ना, हम लोग महाराष्ट्र डे मनाते हैं 1 मई को, बराबर है ना। दैट इज़ वॉज द दैट डे, उस डे को 1960 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग को आज़ादी कब मिली, 1947 में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, 1950 में। और उसके बाद हमारा 1960 में महाराष्ट्र डे बनाया गया, उसको कामगार दिवस भी बोलते हैं। तो दोस्त हुआ वर्किंग, उनके लिए वो वर्किंग डे बनाया गया था, दैट इज़ कॉल्ड एज अ महाराष्ट्र डे। At that time, Maharashtra had 21,636 ग्राम पंचायत। तभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस नहीं था, तभी क्या था, ग्राम पंचायत थे सारे जगह, हर जगह। टोटल कितने ग्राम पंचायत थे, 21,636, इतने टोटल ग्राम पंचायत पाए जाते थे। That figure rose to 27,993 in 2010। अभी जो लास्ट ईयर 10 साल पहले अगर देखेंगे तो हम लोग को जो 21,000 ग्राम पंचायत है, वो टोटल मिलके 27,993 हो गए, मतलब अराउंड 28,000 हमारे ग्राम पंचायत फॉर्म हुए, जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लोगों के गांव में विलेजों के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। टू फॉर्म अ ग्राम पंचायत द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज मस्ट बी एटलीस्ट 50। अगर 500 लोग बन जाते हैं तो वहाँ पे एक ग्राम पंचायत बना सकते हैं। बेटा, आप लोग बिल्डिंग में ग्राम पंचायत बनाना कि अपना सोसाइटी का रूल नहीं कर सकते। सोसाइटी का सेक्रेटरी हो सकता है, चेयरमैन हो सकता है, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। वहाँ पे कम से कम 500 लोग होने चाहिए। जब 500 जन होते हैं तो वहाँ पे वो ग्राम पंचायत हो जाता है, माने वो एक ग्राम बन जाता है, जो अपने डिसीजन खुद ले सकता है और उनकी फैसिलिटी के लिए वो आगे बढ़ के गवर्नमेंट से हेल्प मांग सकता है। इफ़ द पॉपुलेशन इज लेस देन दैट 2-3 सच विलेज मेक टुगेदर फॉर्म अ ग्रुप एंड ग्राम पंचायत। अगर समझो वहाँ पे वो गांव में, मेरे गांव में खाली ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 लोग, एक छोटा सा गांव है। अभी ये छोटा सा गांव का नाम देती है आपको, जैसे रामनगर, उसमें खाली 300 लोग ही रहते हैं। पॉपुलेशन कितना है ज़्यादा, मेरे गांव का पॉपुलेशन कितना है, खाली 300 लोग ही। हमारा छोटा सा गांव है हमारा, जिसमें 300 लोग रहते हैं, 15-20 घर हैं या 25-30 घर है, जिसके फॉर्म को मिला के हम लोग 200-300 ही जन होते हैं, बराबर है। हम लोग समझो 40, आप छोटा सा आपके गांव में कितने लोग घर रहते हैं, 60-70 घर रहते हैं। 70 इंटू 3 जन भी रहते रहेंगे तो 200 जन हो गए। 4 जन रहते रहेंगे तो 24 हो गए, 28, ऐसे इतने ही जन रहते हैं। 60-70 के गांव हैं। तो क्या करते हैं, अगर हमको ग्राम पंचायत फॉर्म करना है तो क्या करने का, 2-3 गांव को साथ में लेने का, उनके भी उतने कम रहेंगे, उनको साथ में लेने का। 2-3 ग्राम विलेज, छोटे टाउन्स मिलके, थोड़े 4 गांव मिलके एक हम लोग ग्राम पंचायत फॉर्म कर सकते हैं। अब इन्होंने दिया, ट्राई दिस, मेक अ लिस्ट ऑफ द सर्विस ऑफर्ड बाय योर लोकल गवर्नमेंट। अभी हम लोगों को लोकल गवर्नमेंट हमको आपके एरिया में क्या क्या सर्विस प्रोवाइड होता है, वैसे आपको बनाना है। फर्स्ट पिक्चर देखो, अ गर्ल विजिटिंग अ बैंक विद द फादर। एक कोऑपरेटिव बैंक है, मतलब बैंक इज ऑल्सो द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट बैंक भी रहता है, गवर्नमेंट बैंक भी रहता है, ताकि हम अपना पैसा जमा कर सके, निकाल सके, ज़रूरत के टाइम पे लोन ले सके। इसलिए हमको बैंक सर्विस, गवर्नमेंट हमको ये सर्विस देती है। अगर पैसा जमा हो गया तो उसको वेस्ट नहीं करते हुए उसको संभाल के रखने के लिए बैंक रखा जाता है, और जब चाहिए हमें ज़रूरत है तो हम लोग बैंक जाके वो पैसे को, अपने ही पैसे को हम विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक में पैसा रखने से क्या होता है, हमें क्या फ़ायदा होता है। आप बोलो कि टीचर घर पे क्यों नहीं रखते हम लोग, बैंक में क्यों रखते, क्योंकि बैंक हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है। घर में पैसा अगर 100 रुपये पड़ा रहेगा 10 साल तक, तो 100 का 100 ही रुपया रहेगा, मगर अगर 100 रुपये को अगर हम बैंक में रखेंगे तो 10 साल के बाद वो कम से कम 110 रुपया हो जाएगा। जैसा एग्जाम्पल है, मैंने आपको खाली एग्जाम्पल देखिए, पैसा बढ़ता है क्योंकि बैंक में इंटरेस्ट दिया जाता है। रीडिंग एंड इनलैंड लेटर पोस्ट कहाँ मिलता है, इनलैंड लेटर बेटा पहले के अभी भी ज़माने में यूज़ करते हैं। अभी तो आजकल इंटरनेट का ज़माना आ गया, ईमेल का ज़माना हो गया। आजकल तो सब बिल्स भी हम लोग फ़ोन पे से भर देते, गूगल से भर देते। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले के सबसे बहुत जूने ज़माने में हम लोग को किसी को लेटर्स मैसेज भिजवाना पड़ता था, तो हम लोग एनिमल्स का यूज़ करते थे, पिजन्स, डोंकी, इनका यूज़ किया जाता था, बराबर। फिर उसके बाद हम लोग वी यूज्ड टू यूज़
इंसानों को भेज के मैसेज, वो हम लोग चिट्ठी लिखते थे, एक राजा दूसरे राजा को वो भिजवाता था। अभी जैसा जो हमारा मॉडर्न सर्विस जो चल रहा है, थोड़े साल पहले भी बोलेंगे, अगर आप देखेंगे थोड़ा साल पहले भी बोलेंगे तो क्या होगा कि हमारा तभी पोस्टल सर्विस था। क्या था? पोस्टल सर्विस माने हमको जो लेटर्स, गवर्नमेंट लेटर्स भिजवाते थे हम लोग पोस्ट ऑफिस से। वहाँ इनलैंड लेटर्स होता था जिसपे हम लेटर्स लिख के पोस्ट ऑफिस में लाते थे और वो जाके सामने वाले पर्सन को लेटर मिलता है। आजकल तो हम लोग इंटरनेट पे अपने व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप कर दिए तो उनको मिल जाता है, हमें लेटर्स की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट काम जो है कि पोस्ट ऑफिस से ही अभी भी किए जाते हैं। कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल, बेटा मिल्स देखते ना, आजकल तो मिल्स सब बंद हो गए। अभी के जनरेशन में आपको मिल्स तो बहुत कम दिखाई देगी। पहले के ज़माने में अगर आपने सुना रहेगा बहुत सारे कारखाने थे, बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, जैसे स्प्रिंग मिल, मुंबई टेक्सटाइल मिल, फिर बॉम्बे डाइंग मिल्स, बहुत सारे मिल थे जहाँ पे कपड़े मैन्युफैक्चर्स होते थे। हमारा थ्रेड, कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता था और थ्रेड को फिर हम लोग को उसके कपड़े बनाए जाते थे, थान बनाए जाते थे कपड़े की, और लोगों को प्रोवाइड किया जाता था। डेयरी माने जहाँ दूध सब जगह कलेक्ट करते हैं। गांव में सबके वहाँ भैंसें होती हैं तो क्या करते हैं, सब भैंसों का दूध कलेक्ट करके हम लोग एक जगह लेके जाते हैं और उस डेयरी में हम लोग उसको स्टोर करते हैं, मशीन्स में उसको स्टोर करके उसको हम लोग सेल आउट करते हैं। द पिक्चर अबाउट शो द सर्विस अवेलेबल इन विलेज। ये सब सर्विस हमको कहाँ मोस्टली मिलती हैं? हमको विलेजेस में पाई जाती है। विच अदर सर्विस आर अवेलेबल इन योर प्लेस, और आपको पता करना है कि आपके गाँव में और क्या क्या सर्विस प्रोवाइड होती है और क्या क्या सर्विस मिल सकती हैं। पब्लिक सर्विस आर प्रोवाइडेड टू अस आउट ऑफ मनी। हम लोग को पब्लिक सर्विस है वो हमको पैसे से मिलती है। हमको बैंक फैसिलिटी सब कुछ यूज़ कर रहे हैं तो आपको पैसा तो भरना पड़ेगा ना। कलेक्टेड फ्रॉम अस एक्स टैक्सेस। देखो अभी हमको जो आप बोलेंगे टीचर गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होता है बैंक भरने का, पोस्ट ऑफिस भरने का, ही सब है। तो गवर्नमेंट क्यों करती है? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, हम लोग जो टैक्स भरते हैं, बेटा टैक्स का मतलब क्या होता है, हम लोग कुछ भी कमाते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा हम गवर्नमेंट को एज अ टैक्स भरते हैं। आया, अगर आपने 10,000 कमाया तो गवर्नमेंट उसके ऊपर आपको 200 रुपया टैक्स लगा देती है। दैट इज़ अ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स। मतलब कि आप जो काम कर रहे हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा पैसा दो, ताकि गवर्नमेंट को भी सब काम के लिए पैसा चाहिए ना। गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिक के लिए पैसा चाहिए, आया, इलेक्ट्रिक के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? इलेक्ट्रिक के लिए आपको स्ट्रीट लाइट्स के लिए चाहिए, रोड्स बनाने के लिए चाहिए, पुल्स बनाने के लिए चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इन सबसे पैसा इस तरीके से पैसा कलेक्ट करती हैं। वी मस्ट यूज़ देम केयरफुली। हमको अच्छी तरह से संभाल के उसको यूज़ करना चाहिए। समटाइम पब्लिक सर्विस आर ओवरबर्डन बट वी कैन सॉल्व द क्राइसिस बाय वर्किंग टुगेदर। कभी कभी देखने के तो ओवरबर्डन मीन्स बहुत ज़्यादा काम आ जाता है उनकी वजह से, उनको बहुत तकलीफ होती है, तो हम एक दूसरे की मदद से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। द लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड द सर्विस ऑफ वाटर सप्लाई एंड पब्लिक हाइजीन। बराबर मैंने बोला ना, गवर्नमेंट का काम क्या है, हमको वाटर सप्लाई करना, पब्लिक हाइजीन से टॉयलेट्स, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपलिटी प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करना, दैट्स अ हाइजीन थिंग। बट वी नीड मैनी मोर सर्विस। हमको बहुत सारी सर्विस चाहिए, हमको गार्डन चाहिए, पब्लिक गार्डन चाहिए। वी मस्ट हैव सीन अ बैंक इन योर सिटी और विलेज। पीपल पुट देयर मनी इनटू द बैंक, द मनी इज़ केप्ट सेफ देयर। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम लोग अगर पैसा बैंक में रखेंगे तो क्या रहेगा, हम लोग का बैंक में पैसा सेफ भी रहेगा और हमको थोड़ा सा उसमें से इनकम भी हो जाती है, वो होता है वो हमको इंटरेस्ट भी मिलता है, और कभी ज़रूरत रहे तो हमको उसके बैंक से हमको क्या मिलता है, लोन भी मिलता है। They can withdraw the money from the bank when they need it. हम लोग का पैसा हम लोग बैंक में रखेंगे तो जब भी हमको ज़रूरत है हम उस पैसे को विड्रॉ करके हमारा अपना काम हम कर सकते हैं। बैंक ऑल्सो ऑफर लोन्स टू पीपल इन नीड। जैसे आपको बताया गया कि बैंक क्या करता है, लोन के टाइम लोगों को ज़रूरत रहेगी तो लोन्स भी प्रोवाइड करता है। I hope you understood the explanation of page number 124. Just we will have a small reading. Do you know each village has a Gram Panchayat? Maharashtra state was formed on 1st May 1960. At that time, Maharashtra had 21,636 Gram Panchayat. That figure rose to 27,993 in 2010. To form a Gram Panchayat, the population of a village must be at least 500. If the population is less than that, 2-3 such villages may together form a group to form Gram Panchayat. Try this. Make a list of the service offered by your local government. A girl visiting a bank with her father, reading an inland letter, cooperative spinning mill, dairy. Can you tell
The picture above show the service available in a village. Which other service are available in your place? Public service are provided to us out of the money collected from us as taxes. We must use them carefully. Sometimes public service are overburdened, but we can solve this crisis by working together. The local government provides the service of water supply and public hygiene, but we need money. Many more service. You must have seen a bank in your city or a village. People put their money into a bank. The money is kept safe there. People can save this money. They can withdraw that money from the bank when they need it. Banks also offer loan to people in need. We will start the explanation of the last page of the lesson. This is page number 125. The postal service is useful for keeping in touch with our friends and relatives. मतलब अभी के जैसे मैंने आपको बोला, अभी इंटरनेट का ज़माना है, ईमेल का ज़माना है, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप तुरंत कहीं पे भी फ़ोन करते हैं। मगर पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले अगर हमको अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से टच में रहना होता है, कोई खबर पहुँचानी होती है, तो हम लोग क्या यूज़ करते थे? पोस्ट ऑफिस यूज़ करते थे। लेटर कैन बी सेंड टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग हर कोई भी जगह में हमारा कोई इंसान हो तो हम लोग वहाँ पे उसको लेटर्स भिजवाते थे। क्या भिजवाते थे? हम लोग उसको लेटर्स भिजवाते थे ताकि हमारी मन की बात या हमारा जो भी है उसको हम लोग बता सके। The people in a locality sometimes come together and find out what the local needs are based. जैसे ग्राम पंचायत करती है वैसे बहुत सारी जगह पे सब लोग साथ में आते हुए देखते हैं कि हम लोग को क्या प्रॉब्लम्स है, हमें क्या फैसिलिटी चाहिए, और जाके वो गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं। Based on their finding, they decide to start an industry or service in the cooperation with one another. उसी तरह से उन लोग देखो कितने लोग इंडस्ट्रीज फॉर्म करते हैं। हमारे यहाँ पे अभी आपको इधर रहते हो वहाँ पे जीरोक्स वाला नहीं है, आपको बहुत दूर जाना पड़े तो हम 2-3 जन साथ में मिलकर सोच सकते हैं कि हमको यहाँ पे जीरोक्स की कंपनी हम खोल सकते हैं। जीरोक्स का खोल दे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। उस तरह से वो जीरोक्स का काम वहाँ पे चालू करते हैं। बेस्ड ऑन they contribute some of their own money to start that industry or service. Contribute माने वो अपने घर से सब लोग चारों जन, अगर 4 जन है तो चारों जन थोड़ा थोड़ा पैसा निकालेंगे और अपने एक थोड़ा सा पैसा लेके एक स्मॉल इंडस्ट्री को बना सकते हैं। अगर उनकी इंडस्ट्री अच्छी तरह चलने लगी, उनको अच्छा ऑर्डर्स मिलने लगा तो क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट से और पैसा ले सकते हैं एज अ लोन और वो बड़ी स्मॉल इंडस्ट्री को लार्ज इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो वो प्रॉफिट कमाते हैं वो इक्वली जितना जितना जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया वही सबसे उनको दे सकते हैं। द प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एवरीवन। प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं? सब में इक्वली बांट देते हैं। इंस्टीट्यूशन फॉर्म बाय पीपल कॉर्पोरेशन आर कॉल्ड कोऑपरेटिव। जो हम लोग आपने कोऑपरेटिव बैंक्स देखा है ना, कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव ऑफिसर्स देखा है ना, वो सब हम लोग साथ में मिलके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव बोलते हैं। जो हम तो लोग सब लोग मिलके एक साथ काम करते हैं तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक्स उसमें बोला जाता है। We will start now. Do you know? Almost 400 years ago, a postal service was run in Golconda as well as follows. जो है ना आपको 400 साल पहले, बहुत साल पहले, आप 70 साल पहले, 400 साल पहले जब जाएंगे ना तो हमारा गोलकोंडा जो सिटी है, गोलकोंडा जो जगह था वहाँ पे कैसे पोस्ट ऑफिस रन होता था वो बताया गया है। देयर वर स्मॉल हर्ट्स एट इंटरवल्स ऑफ एवरी 2 or 3 miles. हर 2-2 किलोमीटर पे एक झोपड़ा बांधा जाता था। इन द फर्स्ट हर्ट देयर वाज अ हार्कर मीन्स अ मैन हु कैरिड द पोस्ट। जो एक हार्कर था, जो इंसान वो पोस्ट को चलाता था, वो सब उसके मैटर्स को देखता था। द फर्स्ट हार्कर took the post back from the first hut and dropped it into the second hut. वो क्या करता था? जो हम लोग एक जगह पे जमा करते थे लेटर्स वो यहाँ से लेता था और दूसरे हर्ट्स में जाके वो वहाँ पे देता था। The second harker stood ready to take the bag. He took the bag and ran to the third hut and dropped it in. फिर वो क्या करता था? वो वहाँ से लेता था और वापस 2-3 किलोमीटर जाता था और वहाँ पे वो उसको सबमिट करता था। This is how the post was carried on in other places. This system was called the डाक सिस्टम। बेटा ये सब पहले ज़माने का, आज नहीं, क्योंकि तभी ना ये ट्रांसपोर्ट्स नहीं होते थे। बैलगाड़ी या तो चल के लोग जाते थे, तो इतना दूर कैसे जाएंगे हम लोग क्या वसई से बॉम्बे जाने के लिए तभी हम लोग को इतना है सर्विस। अगर आप देखेंगे आपके जो मम्मी पापा दादा दादी है तो वो बोलते रहेंगे कि नालासोपारा में पहले कुछ भी नहीं था। आप मवीरा साइड में, इस सब पालघर साइड में कुछ भी नहीं था, सब सुनसान था। आज देखो कितनी सिटीज़ डेवलप हो गई है। इसका रीज़न यही है कि पहले के ज़माने में हर एक चीज़ को फैसिलिटी नहीं थी हमारे पास। साइंस, हमारा टेक्नोलॉजी इतना तरक्की नहीं किया था, तो उससे क्या होता था?
तो जो हारकर्स रहते, हारकर समझ में है ना बेटा, जो हारकर कौन थे, जो बैग को लेते थे। एक अगर आपके गांव में या जगह है, पोस्ट ऑफिस है, हाँ हर्ट है वो पोस्ट का, आप वहाँ पे लेटर डालेंगे, वो वहाँ से सब लेटर जमा करेगा और 2-3 माइल में 2-3 किलोमीटर वो चल के जाएगा और दूसरे हारकर वाले को देगा। वो हारकर वाले का फिर क्या रहेगा, उस पोस्ट ऑफिस का और प्लस अपने हट का जो भी उसका कुछ लेटर्स आया रहेगा वो वहाँ से उठाएगा और वो तीसरे वाले के पास जाएगा और फिर जाके उन लोग एक दूसरे के जो डिलीवरीज होते हैं जहाँ जहाँ भेजना है उनको, वो काम वो करते थे। और उस सिस्टम को क्या बोला गया बेटा, उसको क्या बोला जाता है, डाक सिस्टम। क्या बोला जाता है, डाक सिस्टम। अब व्हाट्स द सॉल्यूशन, वाटर इज़ वेस्टेड व्हेन टैप्स डू नॉट हैव फॉल्सेट्स। बेटा क्या होता है, अगर आपके अगर नल बंद ही नहीं हो तो क्या होगा, पानी वेस्ट होगा। आपको पानी पूरा दिन नहीं लगता है, आपको जब चाहिए आप खोलते हो, जब नहीं चाहिए तो बंद करते हो। तो अगर वो नहीं रहे तो क्या होगा, आपका पानी बहुत वेस्ट होगा। अ चिल्ड्रन काउंसिल इन अ स्कूल इन अ भरितावाड़ी इन आलोका डिस्ट्रिक्ट कैरीड आउट अ प्रोजेक्ट। उसने ये प्रोजेक्ट किया कि कैसे पानी का नुकसान होता है, उसको हम लोग क्या करना चाहिए पानी को बचाने के लिए। दे स्टार्टेड अ डिस्कशन ऑन द इश्यू ऑफ हाउ टू सेव वाटर। उन्होंने डिस्कशन चालू किया, सब लोग साथ में बैठे, उन्होंने डिस्कशन किया कि हमारा इतना पानी वेस्ट होता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पानी की बचत कैसे करनी चाहिए। वो सब उसके बारे में उन डिस्कशन उन लोग करने लगे। Some children pointed out that water in the village was wasted because the taps did not have facades. उन लोग ये बताते थे कि टैप नल को ताला ही नहीं होता था, बंद ही नहीं होता था, तो कैसे पानी वेस्ट होता रहता था, पानी का वेस्टेज, वहाँ पर पानी ज़्यादा वेस्टेज होता था। The children taps did not have facades. The children found out whose responsibility it was to put facades on the tap. फिर बच्चों ने सोचा कि इस पे किसको कौन बंद करना चाहिए, किसकी जिम्मेदारी किसकी है, कि नल को बंद करना, खोलना, ताला लगाना किसकी जिम्मेदारी है। Then it was decided to urge the ग्राम पंचायत to fix facade on the tap. जैसे हमने यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को बोलते हैं, अगर हमारे नल को बेटा नल में अगर रोज़ सुबह पानी छोड़ के भूल जाए बंद करने को तो लोग तो पूरा दिन पानी भर के उसको वेस्ट करें, दूसरे दिन हमें पानी मिले नहीं। तो हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या करता है, वो ऐसे पर्सन को अपॉइंट करता है, वो बराबर वो टाइम को खोलता है नल को और टाइम को बंद कर देता है। वैसे उसको फैक्ट्स बोलते हैं, क्यों हर नल का वो होता है ना, आपको बंद करने का एक चौक रहता है, जैसे वो नल जहाँ छोड़ते हैं पानी और उसके बाद वो पानी को वो बंद कर देने का। गांव में क्या होता है, गांव में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नहीं होता है, गांव में होता है ग्राम पंचायत। तो बच्चों ने जाके ग्राम पंचायत को बताया कि आपकी ड्यूटी है कि इसको नल को बंद करने का, आप टाइप पे फैक्ट्स लगाने का काम आप करवाइए। दे रोट टू द लेटर टू द ग्राम पंचायत कंसर्निंग दिस इशू। उन्होंने अपनी जो इच्छा है और तो उन्होंने अपने एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा, किसको भेजा, ग्राम पंचायत को भेजा कि ऐसा ऐसा है तो आप इस पर कुछ तो सॉल्यूशंस निकालिए। दे रोट और लेटर, उसने लेटर लिख के अपना इच्छा जाहिर की। और फ्यू डेज लेटर दे ऑल्सो सेंड अ रिमाइंडर। उसके बाद उनको जब वो देखा कि गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है तो उन्होंने वापस एक लेटर रिमाइंडर का भेजा कि हमने जो भेजा था आपने वो क्यों नहीं करवाया। A few days after that, facades were fixed on tap. This is how the children solved the problem. देखा बच्चों ने कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। उसके बाद गवर्नमेंट को समझ में आया है कि यहाँ सचमुच का पानी वेस्ट होता है और उसने हर नल के ऊपर ताला या चालू बंद करने का वो बूथ होता है वो लगा दिया ताकि उससे पानी वेस्टेज ना हो। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बेटा, पब्लिक फैसिलिटी आ सर्विस आर अवेलेबल फॉर एवरीबडी। मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि पब्लिक सर्विस खाली हम लोग के लिए नहीं है, वो सबके लिए अवेलेबल है, हर लोग उसको उसका बेनिफिट वो ले सकते हैं। द ग्राम पंचायत रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज। जैसे हमारे यहाँ पे सिटीज़ टाउन्स, बड़े बड़े सिटीज़ और टाउन्स में कौन देखता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन देखता है, तो वहाँ गाँव में कौन देखता है, ग्राम पंचायत। द म्यूनसिपलिटी रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ टाउन। म्यूनसिपलिटी क्या करता है, सब हमारे गांव का, विलेज का जितना भी प्रॉब्लम्स है वो उसका ध्यान रखता है और उसको सॉल्व करता है। जैसे गांव में ग्राम पंचायत करता है, वैसे सिटीज़ और टाउन्स में कौन करता है, म्यूनसिपलिटीज़ करते हैं। उनका काम रहता है ये सब ध्यान देना। तो ये सब हमने अभी तक पढ़ा। सब आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया ना कि गाँव में छोटे छोटे गाँव रहते तो वहाँ ग्राम पंचायत रहती है, बड़े शहर में म्यूनसिपलिटी रहती है। Now there are municipal corporation for big cities. वही बताया नेक्स्ट पॉइंट कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ रहता है, बिग सिटीज़ में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रहता है। पब्लिक सर्विस शुड बी यूज़ केयरफुली। बेटा एक पब्लिक सर्विस है, वो हमारे पैसे से उसको बनाते हैं, हम जो टैक्स के तौर पे पैसा देते हैं उसका ही वो यूज़ करते हैं, तो हमें उसको यूज़ केयरफुली करना चाहिए। मनी इज़ केप्ट सेफ इन द बैंक। हमने ये भी पढ़ा कि बैंक में क्या रहता है, हमारा मनी सेफ पड़ा रहता है, हमारे चोर डकैती से उससे वो गवर्नमेंट हमारे पैसे को संभाल के रखती है, प्लस हम लोग को उस पर हम लोग को वो इंटरेस्ट भी देती हैं और जब ज़रूरत हो तो उसके ऊपर लोन भी देती हैं। वी कैन सेंड लेटर टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हमने
हमने ये भी पढ़ा कि पोस्ट ऑफिस से हम लोग लेटर्स किसी को भी कहीं पर भी भेज सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म बाय द कॉपरेशन ऑफ द पीपल आर कॉल्ड कोऑपरेटिव्स। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव ऑफिस, ये सब रहते हैं, वो क्या होता है, जो 4 लोग या 5 लोग मिलकर काम वो उसको फॉर्म करते हैं, तो वो उसका नाम पड़ जाता है कोऑपरेटिव। आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन। आपको समझ में आया? हाँ, चलो अभी हम लोग एक बार उसको रीड करते हैं, पेज नंबर 125। The postal service is useful for keeping in touch with your friends and relatives. Letter can be sent to any part of the world. The people in a locality sometimes come together and find out what the local needs are. Based on their findings, they decide to start an industry or service in cooperation with one another. They contribute some of their own money to start that industry or service. The profits are distributed amongst everyone. Institutions formed by people corporation are called cooperatives. Do you know? Almost 400 years ago, a postal service was run in a Golconda as follows. There were small herds at intervals of every 2 or 3 miles. In the first herd, there was a harkara. Harkara means a man who carried the post. The first harkara took the postage bag from the first herd and dropped it in the second herd. The second harkara stood ready to take the bag. He took the bag and ran to the third herd and dropped it in. This is how the post was carried to other places. This system was called the dak system. Water is wasted when taps do not have buckets. A children council in a school in a Bhairatwadi in Akola district carried out a project. They started a discussion on the issue of how to save water. Some children pointed out that water in the village was wasted. Because the tap did not have buckets, the children found out whose responsibility it was to put buckets on the tap. Then it was decided to urge the Gram Panchayat to fix buckets on the tap. They wrote a letter to the Gram Panchayat concerning this issue. A few days later, they also sent a reminder. A few days after that, buckets were fixed on tap. This is how the children solved the problem. So I hope you understood the lesson. Next lecture, I'll give you the notes for the combined book. Keep your combined book ready. बच्चा आप लोग का बहुत कंप्लेंट आता है कि आपको स्क्रीन में फ़ोटो बराबर नहीं दिखाई देता है। बेटा सबका मोबाइल का क्वालिटी रहता है। बेटा वी हैव अ ओल्ड मोबाइल, हमारे पास क्या 30-40 हज़ार का मोबाइल नहीं है, तो वट एवर वी हैव वी आर गिविंग यू। तो दैट्स द रीज़न कि वी आर रीडिंग ईच एंड एवरी वर्ड। मैं वर्ड रीड करती हूँ, प्लीज़ लिसन प्रॉपरली।